ज्ञानवापी मुद्दा राम मंदिर से भी ज़्यादा सरल तरीके से हल होने वाला है। वहाँ पर एक एक जर्रा जर्रा शिवलिंग है। हमारे यहाँ एक छोटी सी कहावत है कि काशी का हर कंकर संकट। मान्यता यही रही, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जब मुसलमान के हाथ में लाठी थी, औरंगजेब के हाथ में लाठी थी, जब सत्ताएं विपरीत धर्म के पास पहुंचती है तो मंदिरों का यही हाल होगा, मस्जिदों का वही हाल होगा। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। सुनवाई चल रही है, फैसला अभी तक आया नहीं है। लेकिन ज्ञानवापी मामले में अभी तक सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या? ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामले में हिंदू पक्ष ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। साथ ही मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज करने की मांग भी की। अपने हलफनामे में हिंदू पक्ष ने कहा कि मुस्लिम पक्ष की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, ऐसे में उसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। औरंगजेब ने संप्रभु की हैसियत से मंदिर गिराने का आदेश पारित किया था। ये ज़मीन किसी मुसलमान की नहीं है और ना ही मुस्लिमों की संस्था या वक्फ बोर्ड की है। पूजा करने वाले पहले से ही मस्जिद के भीतर देवताओं की पूजा कर रहे हैं। अपने जवाब में हिंदू पक्ष ने परिक्रमा की धार्मिक प्रथा का हवाला दिया और कहा कि भगवान शिव के उपासक और सामान्य रूप से हिंदू भगवान आदि विशेश्वर, देवी श्रृंगार, गौरी और अन्य देवताओं की पूजा करते रहे हैं, जो संपत्ति के भीतर मौजूद है। देवता की चारों ओर परिक्रमा हिंदू कानून द्वारा मान्यता प्राप्त पूजा का अभिन्न अंग है। हजारों की संख्या में भक्त परिक्रमा मार्ग से परिक्रमा करते हैं और अन्य अनुष्ठान करते हैं। त्योहारों के दिनों में लाखों की संख्या में भक्त पूजा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। हिंदू पक्ष ने कहा कि भारत में इस्लामिक शासन से हजारों साल पहले से संपत्ति आदि विशेश्वर की है। भगवान की संपत्ति किसी को नहीं दी जा सकती। इस पर औरंगजेब ने शासक होने के नाते जबरन कब्जा किया था। इससे मुसलमानों की संपत्ति पर हक नहीं मिल जाता। औरंगजेब ने कोई वक्फ स्थापित नहीं किया था। ये जगह मस्जिद की नहीं है। वहीं वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के फिल्मांकन की एक रिपोर्ट गुरुवार को कोर्ट में पेश की गई। मामले में हिंदू याचिकाकर्ताओं ने मस्जिद परिसर के अंदर मूर्तियां होने का दावा करते हुए इनकी पूजा की इजाज़त देने का आग्रह किया था। सीलबंद लिफाफे में जमा की गई रिपोर्ट की एक कॉपी याचिकाकर्ताओं के वकीलों की ओर से साझा की गई और यह याचिकाकर्ताओं के मस्जिद में हिंदू मूर्तियों की मौजूदगी के सबूत के दावों का समर्थन करती प्रतीत होते हैं। अपना भारत टाइम्स यानी एबीटी न्यूज़ स्वतंत्र रूप से रिपोर्ट की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। खबर बताते हैं कि रिपोर्ट कहती है कि मस्जिद के बेसमेंट के खंभों में फूल की नक्काशी और एक कलश है। रिपोर्ट्स के अनुसार तहखाने के खंभे पर प्राचीन हिंदी भाषा में नक्काशी पाई गई थी। तहखाने की एक दीवार पर त्रिशूल का चिन्ह पाया गया है। मस्जिद की पश्चिम दीवार में 2 बड़े स्तंभ हैं और एक मेहराब निकला हुआ है। याचिकाकर्ताओं ने इन्हें मस्जिद का अवशेष बताया, जबकि मस्जिद कमेटी ने इसका विरोध किया। मस्जिद के केंद्रीय गुंबद के नीचे एक शंक्वाकार संरचना मिली। मस्जिद के तीसरे गुंबद के नीचे के पत्थर पर कमल की नक्काशी है। वुजू के लिए उपयोग किए जाने वाले तालाब में 2.5 फीट ऊंची गोल संरचना देखी गई, जहां याचिकाकर्ताओं ने इसे शिवलिंग बताया। वहीं मस्जिद कमेटी ने कहा कि यह एक फव्वारा था। मस्जिद कमेटी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। उनका कहना है कि यह हैरत अंगेज है कि संवेदनशील प्रकृति की रिपोर्ट्स को कोर्ट की ओर से कोई राय देने के पहले ही शेयर किया जा रहा है। इन सबके बीच यह मूल प्रश्न अनुत्तरित है कि क्या यह सर्वे पूजा स्थल अधिनियम 1991 का उल्लंघन करता है। ज्ञानवापी मामले को लेकर बड़े बड़े बयान सामने आ रहे हैं, तो इस मामले में गाजीपुर भी पीछे नहीं है। गाजीपुर के हथियाराम मठ से भी एक बड़ा बयान सामने आ रहा है। भारत के अंदर राम मुद्दा छाया रहा।
भारत के हर वर्ग ने, न्यायालय ने, भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग ने, सबने एक स्वर से चाहा राम मंदिर बन जाए। आज राम मंदिर बन गया। मैं समझता हूँ ज्ञानवापी मुद्दा राम मंदिर से भी ज़्यादा सरल तरीके से हल होने वाला है, क्योंकि जो अयोध्या वाले राम जन्मभूमि का मसला था, उस मसले पर बहुत ज़्यादा खुदाई, बहुत ज़्यादा पुरातत्व सर्वेक्षण, बहुत सारी बातें की गई, बहुत लंबा मामला खींचा। पर ज्ञानवापी परिक्षेत्र का जो मसला है वो बहुत जल्दी हल होने वाला है, क्योंकि न्यायालय जो मामला चला जाता है उसको एविडेंस की आवश्यकता होगी और वहाँ पर खुलेआम एविडेंस पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से अगर न्यायाधीश न्याय करते हैं तो ये सुनिश्चित है, यदि वो ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ मंदिर है कि मस्जिद है, तो उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं, वहाँ सब कुछ विद्यमान है। पुराणों के अनुसार, जैसा कि स्कंद पुराण में भी जिक्र है बाबा काशी विश्वनाथ का, तो प्रामाणिकता के आधार पर कुछ जनता को बताएंगे कि काशी विश्वनाथ में जो दिखा ज्ञानवापी में वो क्या चीज़ थी, फव्वारा है या शिवलिंग है? नहीं, वहाँ पर एक एक जर्रा जर्रा शिवलिंग है। हमारे यहाँ एक छोटी सी कहावत है कि काशी का हर कंकर शंकर। तो जहाँ का कंकर कंकर शंकर है, वहाँ दूसरा कैसे हो सकता है? तो वहाँ पर सारे एविडेंस मौजूद हैं। अगर वह सर्वेक्षण जो समिति है वो अगर ईमानदारी के साथ इस काम को करती हैं, और मैं समझता हूँ कि न्यायालयों में आज भी ईमानदारी बरकरार है। मैं हिंदू और मुसलमान को बांटने की बात कभी नहीं करूँगा, क्योंकि मुसलमानों को भारत में नमाज अदा करने का, रोज़ा करने का हक है कि नहीं, ये मेरा विषय नहीं। ये इतिहास होगा, ये संविधान होगा, ये सरकारें तय करती हैं, यह समाज तय करता है, यह परंपराएं जो हैं वो तय करती हैं। परंतु मस्जिद है कि मंदिर है, यदि इस विषय में आप मुझसे पूछते हैं तो वहाँ जा कर के आप, इतने बुद्धिजीवी वर्ग पत्रकार हैं, जाकर कैमरा घुमाइए, सब कुछ मौजूद है। वजू खाने में शंकर, क्या मान्यता रहेगी उनकी? मान्यता यही रही, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जब मुसलमान के हाथ में लाठी थी, औरंगजेब के हाथ में लाठी थी, जब सत्ताएं विपरीत धर्म के पास पहुंचती है तो मंदिरों का यही हाल होगा, मस्जिदों का वही हाल होगा। हम किसी अप्रामाणिकता के साथ नहीं चाहते हैं। हमें आज मौका मिला है अपने उन दफन हुई मूर्तियों को निकालने का, अपने उस हजारों वर्ष पुराने ज्योतिर्लिंग के स्थान को खोजने का। तो हमें वह अधिकार संविधान ने दिया है कि हम अपनी मौलिकता को खोजें, अपने मौलिक अधिकारों के प्रति सजग रहें और सुरक्षा दें। तो इसके लिए हमारा हक है, हमें करना चाहिए। ऐसे में दोनों पक्षों को क्या बोलेंगे? मैं दोनों पक्षों को ये कहना चाहूँगा कि परमात्मा ने दुनिया को देखने के लिए ये दो आँख बनाई है, और समझने के लिए अंदर एक विवेक रूपी चक्षु एक आँख बनाई है। उन तीनों नेत्रों से ठीक से देख करके आँखें दोनों बराबर होती हैं, सब कोई बराबर इस संसार में। परंतु मंदिर और मस्जिद के विवाद का अंत करना है, ये इन विवादों को पटाक्षेप करना है, तो मुस्लिम भाइयों को सब कुछ दिखाई दे रहा है। उन्हें कह देना चाहिए काशी विश्वनाथ की नगरी है, एक काशी ऐतिहासिक मोक्ष की नगरी है, यहाँ पर भगवान शंकर ही सर्वत्र विद्यमान है। तो फिर मंदिर मस्जिद के अंदर फिर दूसरे देवता कहाँ से आ सकते? एक विधेयक लागू किया था कि जो चीज़ जहाँ है जैसी है उसी स्थिति में रहेगी, केवल बाबरी मस्जिद को छोड़ के, क्योंकि वो उसका 400 साल से पहले चल रहा था। माननीय शिव कुमार जी, यदि ऐसा संविधान का बाइलाज का ऐसा कोई आर्टिकल है, तो फिर भारत के किसी शख्स को बोलने का हक नहीं है, वो न्यायालय तय करेगा। वह उन आर्टिकलों के विषय में समझता है, उसके लिए कानून बनाने का हक लोकसभा विधानसभा को है, वो बनाएंगे। पर मेरी राय आपने पूछी है, तो मैं कभी भी सपने में भी मुसलमानों का हित नहीं चाहता। मैं कभी वह भाषा नहीं बोलता कि देश छोड़ दो, पर यह जरूर कहूँगा, यदि कहीं पर हिंदू समाज बैठ करके आराधना साधना करता रहा
तो आप प्यार से अपने भाइयों को वो वापस कर दीजिए, वरना वही हाल होगा जो अयोध्या का। जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि निर्णय आपको लेना है कि आपके लिए मुद्दा कौन सा अहम है। मुद्दा ज्ञानवापी का, मुद्दा शिक्षा का, मुद्दा रोजगार का, या मुद्दा आपके स्वास्थ्य का। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जाते जाते यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।